बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 5 का जो न्यू कोर्स है डियर स्टूडेंट वो आज हम शुरू करेंगे। ग्रेड 5 के बुक में जो कि पुराना कोर्स था उसमें मैंने चंद वीडियो जो है ना वो अपलोड किए थे, लेकिन जब ये कोर्स चेंज होने वाला था तो मैंने इस पर काम स्टॉप किया था। अब मैं दोबारा इस पर जो है ना वो काम शुरू कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ये जो हमारा नेशनल सिंगल करिकुलम है ये उसी बेस पर डिज़ाइन किया गया है और तकरीबन जितनी भी ग्रेड 5 के बुक्स है, ठीक है, अब जो नए आ रहे हैं उनमें तकरीबन जो जो टर्म्स है, जो टॉपिक्स है वो तकरीबन सेम टू सेम है। मैंने एक वीडियो बनाई है ग्रेड 5 का जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो कोर्स है। तो इसका ये पहला जो ये टॉपिक है, ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर्स हैं अप टू 1 मिलियन और उसमें वो तकरीबन सेम है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें मैंने इंटरनेशनल वे जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और हमारा पहला एक्सरसाइज जो है डियर स्टूडेंट वो है एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 5 पर, ठीक है, आप देख रहे हैं पेज नंबर 5 पर। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। और यहाँ हम डियर स्टूडेंट करेंगे नंबर्स अप टू 1 मिलियन। अच्छा, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड नॉलेज की तरह जिस तरह हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको बैकग्राउंड नॉलेज देंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम करेंगे एक्सरसाइज पर काम, ठीक है। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जब आपके सामने एक नंबर आता है और आप उसे वर्ड्स में लिखते हैं या उसका फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंडेड फॉर्म वगैरह करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको किस तरह मतलब इसको करेंगे अपने आप के लिए आसान। वो आप इस तरह करेंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, हम फैमिली में इनको डिवाइड करेंगे। तो फैमिली में हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाई है। तो चलिए इस चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी नंबर को वो आप चाहे अगर आपसे कहे कि भाई इसको वर्ड्स में लिखे तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप वर्ड्स आपको दे दे, फॉर एग्जांपल स्पेल दे दे, नंबर नेम दे दे और आपको कहे इसको आपने नंबर में लिखना है, तो डियर स्टूडेंट आप फिर वो नंबर में भी लिख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसको वंस कहते हैं। और वंस में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं? वंस या यूनिट्स भी इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, यूनिट्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास वंस जो है वो 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट इसको वंस क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक नंबर है, एक एक नंबर है, डिजिट्स है, हम यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक डियर स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या आएंगे? नंबर आएंगे यूनिट में। अच्छा, एक नंबर में आप किस तरह जो है ना वो यूनिट को पहचानोगे, वंस को पहचानोगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 78। जब आपके मुंह में आखिरी नंबर रह जाए 21 32 45 67 99, तो ये जो आखिरी नंबर आपके मुंह में रह जाता है ये हमारे पास डियर स्टूडेंट वंस है। और इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसको कहते हैं 1 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसको 1 डिजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये स्मॉलेस्ट है और ये है ग्रेटेस्ट, ठीक है। ओके, अब जो दूसरा है हमारे पास, जो दूसरा नंबर है, फॉर एग्जांपल ये इसको मैं ले लेता हूं, ये है 70 टेंस। ये टेंस है, तो टेंस हमारे पास है 10 20 30 40, ठीक है। 90 तक हम इसमें टेंस लिखेंगे और जब हम इसके साथ एक और 10 को प्लस करते हैं तो फिर ये 100 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 10 से लेकर 90 तक हम डियर स्टूडेंट नंबर लिखते हैं और इसको हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं। 2 डिजिट नंबर हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है और ये हमारे पास 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके बाद है 100, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए ग्रेड 5 का, अगर आप उसे देख ले तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 100 आता है। 100 से लेकर, ठीक है,
200, 300, 400, 900 तक हम इसमें लिखेंगे, 900 तक। अगर आप इसके साथ एक और 100 को ऐड करते हैं तो फिर ये 1000 बन जाता है डियर स्टूडेंट। 1000 हमारे पास 1000 बन जाता है। तो 100 से लेकर इसमें हम कौन कौन से नंबर लिखेंगे, 100 से लेकर 900 तक। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और इसको हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें तीन नंबर है। इसको 2 डिजिट इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 नंबर है, इसमें 1 नंबर है। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर डियर स्टूडेंट क्या है, 1000 की फैमिली, ये हाउसेस है, ठीक है, घर है, घर। यहाँ पर वंस रहते हैं, ये टेंस रहते हैं, और ये यूनिट्स है। और ये जो है डियर स्टूडेंट, ये एक फैमिली है, उनके घर है, और इस फैमिली का नाम है डियर स्टूडेंट, इस फैमिली का नाम है यूनिट, ठीक है, यूनिट। अच्छा, ये जो है डियर स्टूडेंट, अब ये 1000 है, ठीक है। 1000 से लेकर 9000 तक हम यहाँ नंबर लिखेंगे। ये इसमें स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, और ये है डियर स्टूडेंट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। अगर आप इसके साथ 1000 को ऐड करते हैं तो ये 10000 बन जाता है। 10000 फिर यहाँ आएगा। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट 10000 की प्लेस, ठीक है। 20000 इसमें हम नंबर लिखेंगे, 10000, 20000, 30000, ठीक है, टिल 90000 तक हम इसमें नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर 10000 नहीं, 100,000 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट हो गया स्मॉलेस्ट, और ये डियर स्टूडेंट हो गया ग्रेटेस्ट। इसको हम डियर स्टूडेंट कहते हैं 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास है 100,000, ठीक है, 100,000। तो हमारे पास है डियर स्टूडेंट 100,000, सॉरी, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गया 100,000, ठीक है, 200,000, इस तरह आप जो है ना वो लिख सकते हैं। टिल 900,000 तक हम यहाँ नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है डियर स्टूडेंट वो है 100,000, और ग्रेटेस्ट नंबर जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास 900,000। ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट। डियर स्टूडेंट, इसको हम 6 डिजिट नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 6 डिजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर 1 मिलियन है, 1 मिलियन, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 1 मिलियन से लेकर, ठीक है, हम 9 मिलियन तक डियर स्टूडेंट हम इसमें नंबर लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हो गया ग्रेटेस्ट, और इसको हम 7 डिजिट नंबर कहते हैं, 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट नंबर। ये घर जो है डियर स्टूडेंट ये 1000 का है, ठीक है, 1000 का है, और ये घर जो है ये मिलियन का है, ठीक है। ये एक फैमिली है, ये फैमिली यूनिट का है, इसमें 3 घर है। ये फैमिली 1000 का है, इसमें फॉर एग्जांपल आप कमरे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक घर है यूनिट का, इसमें 3 कमरे हैं, इनके बच्चे हैं यूनिट 10, 100। ये एक घर है, इसमें भी 3 कमरे हैं, ये 1000 का घर है, और इसके बच्चे जो है वो है 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। और ये घर जो है ये मिलियन का है। डियर स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन जो है ना वो नहीं रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, हो गया जनाब। अब हम इसको डिवाइड किस तरह करेंगे डियर स्टूडेंट, जब और ये जो है ये इंटरनेशनल वे है, ये आपने जहन में जो है ना वो रखना है, इंटरनेशनल वे, ठीक है, इंटरनेशनल वे है। तो जब हम इंटरनेशनल वे में किसी नंबर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कॉमे लगाएंगे या स्पेसेस लगाएंगे। ये दोनों जो है ना वो है आजकल, ठीक है। तो हम इधर से स्टार्ट लेंगे, यूनिट 10, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, इधर से स्टार्ट लेंगे राइट तरफ से, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद हम कॉमा लगाएंगे डियर स्टूडेंट। अगर इसको आप स्पेसेस में लिखते हैं तो फिर आप स्पेसेस देंगे इस तरह, देखिए यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप इनको दोनों तरीकों से
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने कामा क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे से अलग है, इनका घर अलग है इससे और इनका घर अलग है इस वाले घर से। तो हमने यहाँ कामा लगाया, ठीक है, दीवार को लगाया ताकि ये घर जो है इससे दूर हो जाए। यहाँ हमने स्पेसिस दी, ये अलग घर है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि हम किस तरह। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इसको डियर स्टूडेंट हम वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले दें, हमारे यूनिट से, इसके बाद 1000 है। जब हम नंबर के स्पेल लिखते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और इसको किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये नंबर दे दूँ, ठीक है, क्या आप इसको भाई पढ़े तो आप किस तरह पढ़ेंगे, 247 पढ़ेंगे इस तरह। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमारे जो ये क्वेश्चन है इसी पर बेस है। फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर मैं छुपा दूं कि भाई आपने ये नंबर पढ़ना है तो आप किस तरह पढ़ेंगे, 290, ठीक है, 290। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट 290। अच्छा 290 तो मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, इस फैमिली का नाम मैं लिखूंगा। इस फैमिली का नाम क्या है, यह जो फैमिली है ये 1000 है। 290 इसके बाद मैं लिखूंगा 1000, कामा लगाऊंगा और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट यूनिट का घर है 14 है सिर्फ इसमें। 290 एंड हमारे पास यहाँ कामा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर है। 290 एंड 14, ठीक है, एंड 14। ओके, हो गया जनाब ये वाला। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम ये बी वाला करेंगे। तो ये आपको पता है हम किस तरह पढ़ेंगे इसको। अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, 433, इसी तरह 453। अच्छा अगर अब मैं इसको इस तरह लिखूं 400, ठीक है, 33, तो क्या इसके बाद मैं इस तरह लिखूं 453? नहीं, जब मैं ये नंबर लिख लूं तो उसके बाद मैं इसके आखिर में इसका फैमिली नेम लगाऊंगा। ये क्या है, 433,000 है, ठीक है स्टूडेंट, 433,000। इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, ठीक है, 453, ओके 453। अब मैं यहां पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जो लास्ट में आपके मुंह में जो नंबर रह जाता है उसके बाद कुछ भी नहीं होता तो फिर ये यूनिट है, ठीक है। 453, इसके बाद यूनिट के बाद मैं जब मैं यूनिट का नंबर लिख लूँ तो उसके बाद मैं कोई इस तरह नहीं लिखूंगा कि 453 यूनिट, ये 3 ऑटोमेटिकली यूनिट है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल में ये हो गया। अच्छा अब सी की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। सी में हमारे पास है ये यूनिट्स है, ये 1000 है और ये मिलियन है। वन क्या, इसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा 1 मिलियन, फैमिली का नाम, ठीक है, इसके बाद कामा। फिर हमारे पास क्या है 10,000, इसके बाद कामा लगाऊंगा, कामा नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो फिर मैं एंड लगाऊंगा, एंड 9। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, यूनिट 1000 मिलियन। ये टेबल डियर स्टूडेंट आप याद कर ले, ठीक है। यूनिट 3 नंबर है, इसमें 1000 3 नंबर है, मिलियन में भी 3 नंबर है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ मिलियन सिर्फ उसका एक घर आपको दिया गया है। यूनिट 1000 मिलियन, यूनिट 1000 मिलियन, ये आपको पीछे से भी याद करना पड़ेगा। मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, 10 एंड वंस आर यूनिट। तो फिर आपके लिए इंतहाई आसान, बिल्कुल जो है ना इंतहाई आसान है, ठीक है। अच्छा 9 क्या है, मिलियन है। हाउस नेम यहाँ हम लगाएंगे फैमिली नेम। अच्छा 871,000, 871 ONE1
71,000, ठीक है, 653. ओके डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं, ये अब थोड़ा सा देख ले यार, ऐसा ना हो कि ये अब देख ले, ठीक है, हो गया। ओके, अब चलते हैं ई की तरफ। डियर स्टूडेंट, इसको आप डिवाइड करेंगे यूनिट, थाउजेंड, मिलियन। ओके, 1 मिलियन, ठीक है, 253, 253,000, ठीक है। ओके, 140, FORTY, 40, बस स्टूडेंट FOURTY लिखते हैं, वो गलत है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर F, हमारे पास यूनिट, थाउजेंड, मिलियन वही है, ठीक है, 2 मिलियन, ठीक है, 688,061, ठीक है, 61। ओके, 2,688,061। डियर स्टूडेंट, अब जी की बारी है। ये देख रहे हैं आप, 1 मिलियन 874,000, 874,000। ओके, 454, 454, यूनिट के बाद आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, 454, ठीक है, 1 यूनिट आप इस तरह नहीं लिखेंगे। ओके, यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, 6 मिलियन 495,000, okay, 523। ओके डियर स्टूडेंट, ये था आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट, उसमें थोड़ी सी डिटेल है, ठीक है, तो वो मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। अभी सब क्वेश्चन एक जगह पर हम करेंगे तो आपका माइंड फिर क्लियर नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और वीडियो को देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखिए अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने आसपास में रहने वालों के लिए, ठीक है। हमसे सीखिए, बुक से सीखिए, दूसरों टीचर से सीखिए, जो भी आपको मिले सीखने के लिए बस आप सीखिए, इंशाल्लाह ये आपका जो है ना वो आपके काम आएगा। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।